सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। और आज हम जीएस चैनल में एक और सब्जेक्ट से रूबरू होंगे, वो है जी जियोग्राफी यानी भूगोल। तो भूगोल के बारे में भी आज हम जीएस चैनल में पढ़ेंगे। तो देखिए, पढ़ते हैं। जियोग्राफी यानी भूगोल। जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब टू स्टडी यानी अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन। यानी जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब अध्ययन, यानी पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना। ये है जी जियोग्राफी। तो सबसे पहले ये बात आती है कि जो ज्योग्राफी है, जो हम आज पढ़ रहे हैं, तो ये सबसे पहले नाम किसने दिया? ज्योग्राफी यानी ज्योग्राफी के पिता किसे माना जाता है? तो दो प्रश्न बनते हैं जी, एक ज्योग्राफी का पिता और एक आधुनिक ज्योग्राफी यानी भूगोल का पिता। तो बात करते हैं कि भूगोल के पिता की। भूगोल का पिता। और एक दूसरा प्रश्न बनता है आधुनिक भूगोल का पिता। क्या? आधुनिक भूगोल का पिता। तो ये दोनों अलग अलग प्रश्न हैं, दोनों ही पेपर के नजरिए से इंपॉर्टेंट है। तो जो भूगोल का पिता है वो इरेस्ट्रोनीज को बोला जाता है, भूगोल का पिता। उसके बाद में हम बात करते हैं आधुनिक भूगोल के पिता की। तो जो आधुनिक जो भूगोल का पिता है वो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है। कौन है जी? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये है जी आधुनिक भूगोल का पिता। उसके बाद में बात करते हैं कि जो इरेस्ट्रोनीज है, इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था जी जियोग्राफिया, और उसी से ज्योग्राफी नाम पड़ा है। उसके बाद में जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है, उसने एक कॉस्मोस करके किताब लिखी थी। ठीक है जी। उसके बाद में बात करते हैं कि ज्योग्राफी का मतलब पृथ्वी का अध्ययन, यानी पृथ्वी। और पृथ्वी किसके अंदर आती है? तो आपका उत्तर होगा जी ब्रह्मांड के अंदर आती है। तो पृथ्वी किसके अंदर आती है जी? ब्रह्मांड के अंदर। ब्रह्मांड के अंदर आती है। और बात करें कि ब्रह्मांड कैसे बना, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, तो जिस प्रकार से आप शादियों में जाते हो तो वहां पर शहर वाले लड्डू देखते हो ना, उसी प्रकार से एक छोटे से परमाणु से लेकर और बड़े से बड़ी चीज एक लड्डू के समान गोले में एक जगह स्थित थी। तो आपने फिजिक्स में एक चैप्टर पढ़ा होगा कि दो वस्तुएं हैं, वो जो दो वस्तुएं हैं वो आपस में एक दूसरे को खींचती है, एक दूसरे को क्या करती है? खींचती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी सकेंद्रीकृत करती है। तो इसी प्रकार से जो लड्डू था, जो हमारा लड्डू था, जिसमें ये इस प्रकार से लड्डू था, तो ये क्या हुआ कि सेकेंद्रीय बल के कारण इसमें महाविस्फोट हुआ। क्या हुआ? महाविस्फोट हुआ। और जो महाविस्फोट हुआ उसके कारण जो लड्डू
कि जो छोटी छोटी बूंदियां होती है ना, जो सीबीएसई वाले या फिर जो शहर वाले जो लड्डू होते हैं, कान सर बोलते हैं ना सीबीएसई वाले, तो इसी प्रकार से ये छोटे छोटे बिंदुओं में क्या हो गए, विभाजित हो गए, यानी महाविस्फोट के कारण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो इसी से इसको बोल दिया जाता है महाविस्फोटक सिद्धांत, जिससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो ब्रह्मांड में क्या है, यदि मैं ऐसे बोलूं कि ब्रह्मांड आकाश गंगाओं का समूह है। क्या है? आकाश गंगाओं का समूह है। ब्रह्मांड है, आकाश गंगाओं का समूह है। ये मैंने क्यों बोला? क्योंकि जो आकाश गंगा है उसी के अंदर हमारा सौरमंडल और उसी के अंदर ग्रह, ठीक है, ये समाहित है। तो आकाश गंगाओं का समूह है, उसमें सब चीज आ जाती है जी। आकाश गंगा, ये आकाश गंगा क्या होती है? ये आकाश गंगा क्या होती है? जब महाविस्फोट का सिद्धांत पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि जो एक बड़ा सा लड्डू था, ठीक है, वो टुकड़ों में विभाजित हो गया, जिससे ग्रह और जो अन्य जो खगोलीय पिंड है उनका निर्माण हुआ। ठीक है जी। तो जो आकाशीय पिंड है उनका निर्माण हुआ। तो आकाश गंगाओं के समूह को यदि ब्रह्मांड बोलते हैं तो आकाश गंगाएं क्या है? तो आकाश गंगाएं तारों का समूह है। तारों का क्या समूह है? तो आपने बोल दिया कि सर आकाश गंगाओं का समूह को ब्रह्मांड बोलते हैं। तो ब्रह्मांड कोई तो हद होगी ना कि इतने में ब्रह्मांड आ जाता है। तो इसके व्यास की बात करें, ब्रह्मांड के व्यास की बात करें तो 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष इसका व्यास है। क्या है? प्रकाश वर्ष इसका व्यास है, व्यास है। और त्रिज्या करें तो 2 से डिवाइड कर लेना, त्रिज्या आ जाएगी। यानी डिवाइड जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो ब्रह्मांड में क्या है? आकाश गंगाएं। ठीक है जी। तो आकाश गंगाओं में क्या है? आकाश गंगाओं में तारे हैं जी। क्या है? तारे हैं। और उन जो तारे हैं, ठीक है, तो तारे हैं वो किस प्रकार से सजे हुए हैं? तो तारे हैं वो सर्पिलाकार, जिस प्रकार से स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग, उसी प्रकार से तारे ब्रह्मांड में सजे हुए हैं। ठीक है जी। तो जो आकाश गंगाएं हैं उसमें तारे हैं, ये बात समझ में आ गई। तो ये तो बताइए कि आकाश गंगाएं है कितनी, हम कितनी माने? तो आकाश गंगाओं की संख्या 100 अरब है जी, 100 अरब है। और इसको शॉर्टकट में लिखते हैं तो 10 की पावर 11 कर देते हैं। तो ये है जी आकाश गंगाओं की संख्या। और जो प्रत्येक आकाश गंगाएं हैं, जो प्रत्येक आकाश गंगा है, ठीक है, और इसमें 100 अरब तारे, 100 अरब क्या है? तारे हैं। तो 100 अरब तारे हैं जी। तो प्रत्येक आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं। और आकाश गंगा कितनी है? 100 अरब है। तो तारों की संख्या कितनी होगी? तो 10 की पावर 22 कर देते हैं। तो ये होगी जी तारों की संख्या। उसके बाद में बात करते हैं कि जी आपने बोल दिया कि आकाश गंगाएं हैं, 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। तो हम कौन सी में रहते हैं? तो हम रहते हैं उस आकाश गंगा का नाम है जी मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी। उसको दुग्ध मेखला भी बोला जाता है, मिल्की वे भी बोला जाता है। तो कि जी समझ में आ गया, हम रहते हैं आकाश गंगाओं में और हमारी आकाश गंगा है वो मंदाकिनी है। तो जी मंदाकिनी है तो हमारे पास और कोई आकाश गंगाएं हैं जिनका आपको नाम पता हो? तो हाँ जी है। कौन सी है जी? देवयानी। कौन सी है? देवयानी। देवरानी नहीं, देवयानी। क्या है? देवयानी। ये हमारी आकाश गंगा की सबसे पास जो आकाश गंगा है उसका नाम है। और हमारी जो आकाश गंगा है उसका नाम है जी मंदाकिनी, और जिसको दुग्ध मेखला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दुग्ध मेखला बोला जाता है। ठीक है जी। और हमारी जो पास है आकाश गंगाएं हैं वो है जी देवयानी। उसके बाद में आपने बताया सर कि आकाश गंगाएं हैं, हम रहते हैं दुग्ध मेखला में, हमारे पास है देवयानी। ठीक है।
और आपने बताया कि आकाश गंगा है वो तारों का समूह है, ठीक है जी। तो हमारे पास कोई तारा है जी। पृथ्वी के सबसे नजदीक जो तारा है वो है जी सूर्य। क्या है जी? सूर्य है। तो ये समझ में आ गया जी कि हमारे पास हमारे जो पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं उसके पास जो तारा है वो है जी सूर्य। तो जिस प्रकार से आपने बताया कि आकाश गंगाएं हैं, तो हमारी आकाश गंगा दुग्ध मेखला थी, तो उसके पास देवयानी थी, ठीक है। हमारे पास पृथ्वी के पास सूर्य है जो तारा है। क्या सूर्य के पास भी कुछ कोई तारा है सूर्य के नजदीक? तो हाँ है। उसका नाम क्या है जी? उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है जी? प्रोक्सिमा सेंचुरी। उसके बाद में बात करते हैं कि हम आकाश गंगा में रहते हैं, हम वैसे पृथ्वी पर रहते हैं, परंतु अभी मेरा गांव है। कौन सा गांव है? ठीक है, मैं गांव में रहता हूं। फिर पूछ ले कि मैं कौन से देश में रहता हूं, तो देश भारत में रहता हूं। उसी प्रकार से हम रहते पृथ्वी पर हैं, पर रहते कहाँ हैं? आकाश गंगाएं। और आकाश गंगाएं हैं, आकाश गंगाओं में क्या है? सूर्य है, सूर्य ग्रह है, उल्का पिंड है, धूमकेतु है। इस प्रकार से कुछ खगोलीय पिंड है, ठीक है जी। इतना समझ में आ गया। आगे बताइए। तो आगे मैं बताऊं कि जो सूर्य है उसके सबसे नजदीक तारा कौन सा है जी? प्रोक्सिमा सेंचुरी है, ठीक है जी। तो जी ऐसा तारा बताइए जो सबसे ज्यादा चमकीला हो, जो सबसे ज्यादा चमकीला हो। तो जी चमकीला डॉग स्टार, या जिसको सीरियस भी बोला जाता है, सबसे चमकीला तारा तारा है जी जिसको बोला जाता है सीरियस या डॉग स्टार, ठीक है जी। इतना समझ में आ गया। तो जी जो आकाश गंगाएं हैं, आकाश गंगाओं में आपने बताया कि तारे हैं, ठीक है जी। तो सूरज भी एक तारा है जी। तो हाँ, सूरज तारा है। और वो क्या है? वो रहता है जी हमारी प्यारी सी आकाश गंगाएं दुग्ध मेखला में है जी। तो जी समझ में आ गया, ये दुग्ध मेखला में रहता है जी, ठीक है जी। तो अब आगे बताइए जी, आगे बता देते हैं जी। तो आगे देखिए जी कि हमारा जो सूर्य है वो किस में है? दुग्ध मेखला में। तो ये है जी आकाश गंगा। ये क्या है? आकाश गंगा। और आकाश गंगा के 30,000 प्रकाश वर्ष दूर, 30,000 प्रकाश वर्ष दूर एक कोने में स्थित है जी। क्या है जी? सूर्य है। एक कोने में स्थित है, सूर्य है जी। तो जी हमारी आकाश गंगा में सूर्य है? सिर्फ सूर्य है? नहीं, हमारी आकाश गंगा में एक मैं नाम लिख दूं, इससे सभी संबोधित हो जाएंगे, सौर मंडल। बात कर लें हम सौर मंडल की, तो सौर मंडल के सदस्यों की बात कर लें तो सबसे पहले यदि लिखें तो सबसे पहले सूर्य, सूर्य के बाद में ग्रह, ग्रह के बाद में उपग्रह, उपग्रह के बाद में क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह के बाद में उल्का पिंड, धूमकेतु और गैस यानी कण, गैस और कण। इस प्रकार से इन खगोलीय पिंडों से निर्माण हुआ है जी किसका? सौर मंडल का। तो आज हम सौर मंडल टॉपिक उठाया है। तो हम जो ज्योग्राफी है उसको दो तरीके से पढ़ेंगे। एक है जी भारत का भूगोल और एक है विश्व का भूगोल। एक है विश्व का भूगोल और एक है भारत का भूगोल। और जो आज जो स्टार्ट हुआ है वो है जी विश्व का भूगोल। क्या है? विश्व का भूगोल। और विश्व के भूगोल में सबसे जो पहला जो टॉपिक है वो है जी सौर मंडल। क्या है जी? सौर मंडल। तो सौर मंडल में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सूर्य उठाते हैं जी। क्या उठाते हैं? सूर्य उठाते हैं, सूर्य के बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद में बात करते हैं जी, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। थोड़ी सी बात किसके बारे में? कि सौर मंडल के बारे में। तो सौर मंडल के बारे में ये आपको समझ में आ गया कि
जो सौरमंडल के सदस्य हैं। सौरमंडल के बारे में थोड़ी सी जानकारी और प्राप्त करें कि 140 एडी में एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था जी टॉलमी। क्या आया? टॉलमी आया। उसने क्या बताया जी ऐसा कि वो वैज्ञानिक बन गया? वैज्ञानिक नहीं था, ऐसी बकवास था, कोई वैज्ञानिक नहीं था। उसने बताया, क्या बताया कि जो ये सौरमंडल है, सौरमंडल में उसने बताया पृथ्वी सकेंद्रिता का सिद्धांत दिया। उसने बताया क्या कि पृथ्वी बीच में है और जो अलग जो खगोलीय पिंड है वो पृथ्वी का परिक्रमण करते हैं। परिक्रमण का मतलब फेरे लेते हैं, सीधा याद हो गया होगा आपको, फेरे लेते हैं, सबको जल्दी है फेरे लेने की, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो इसने क्या दिया कि 140 एडी में टॉलमी ने क्या दिया? पृथ्वी सकेंद्रिता का सिद्धांत दिया। और इसने बताया क्या कि जो पृथ्वी है उसके चारों ओर जो अलग जो खगोलीय पिंड है, ठीक है जी, वो चक्कर लगाते हैं। परंतु इस सिद्धांत को एक और वैज्ञानिक आता है जो पूरी तरह से इसको असाबित कर देता है कि यह चीज गलत है। 1543 एडी में एक वैज्ञानिक आता है निकोलस कोपरनिकस। एक वैज्ञानिक आया और उसने क्या बताया? उसने पृथ्वी जो सकेंद्रिता का सिद्धांत टॉलमी ने दिया था उसको गलत साबित कर दिया। और इसने बताया कि सूर्य सकेंद्रित है। इसने किस बात का सिद्धांत दिया कि जो सौरमंडल है उसमें जो खगोल पिंड है वो टॉलमी के बताए हुए पृथ्वी सकेंद्रिता सिद्धांत पर उसको फॉलो नहीं करते हैं, उसको फॉलो करते हैं जी सूर्य सकेंद्रित सिद्धांत है। उसने बताया कि जो बाकी के जो खगोलीय पिंड है वो सूर्य की क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये किसने बताया? निकोलस कोपरनिकस ने बता दिया, बता के चला गया। जिस प्रकार से टॉलमी ने बताया उसी प्रकार से कोपरनिकस ने बताया। टॉलमी पर कुछ लोगों ने विश्वास किया तो इस पर भी विश्वास करने लगे। परंतु 1609 एडी में एक वैज्ञानिक आता है गैलीलियो। क्या आता है जी? गैलीलियो। 1609 में एक गैलीलियो आता है। इन्होंने क्या काम किया कि जो क्या सूर्य सकेंद्रिता के सिद्धांत जो निकोलस कोपरनिकस ने दिया था इसको सिद्ध कर दिया। किसने? गैलीलियो ने। किसकी सहायता से किया कि इसने एक ध्रुवीण का निर्माण किया। त्रिभुवन के निर्माण से इसने यह सिद्ध कर दिया कि जो कोपरनिकस बोल रहा है, निकोलस कोपरनिकस बोल रहा है, वो सत्य है। यह सिद्ध कर दिया जी गैलीलियो ने अपनी जो टेलीस्कोप थी उसकी सहायता से सूर्य के सबसे नजदीक में जो ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, इन ग्रहों को अपने टेलीस्कोप में देखा और यह सिद्ध कर दिया कि जो निकोलस कोपरनिकस बोल रहा है वही सही है। यह बात किसने सिद्ध की? 1909 एडी में गैलीलियो ने कर दी। उसके बाद में मैंने क्या बताया कि जो 8 ग्रह हैं, 9वां एक प्लूटो था उसको 2006 में हटा दिया गया। वो क्यों हटा दिया गया उसके बारे में बाद में जिक्र करेंगे। उससे पहले टॉपिक में आते हैं। तो जो गैलीलियो था उसने मैंने कितने ग्रह बताए? 8 ग्रहों में 6 ग्रह बताए। कौन कौन से? एक बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि। इन 6 जो ग्रह हैं इनके बारे में इसने बता दिया। अरुण और वरुण है, उसके बारे में जब ग्रह पढ़ेंगे तब जिक्र करेंगे कि इनकी खोज कब और किसने की थी, ठीक है। तो ये चीज बताई थी जी
पहले टोलेमी आया था, क्या बताया था। उसके बाद में निकोलस कोपरनिकस आया था, क्या बताया था। और गैलीलियो ने क्या काम किया, क्या चीज को सिद्ध कर दिया, ये बात होगी जी। उसके बाद में हमने सौर मंडल में सूर्य टॉपिक को उठाया था। सूर्य टॉपिक में हमने आपको यह जानकारी प्रोवाइड करवाई थी, क्या कि जो सूर्य है वो आकाश गंगा है, जो आकाश गंगा है, आकाश गंगा के किस प्रकार जो तारे हैं आकाश गंगा में वो किस प्रकार से सजे हुए हैं, वो सर्पिलाकार, ठीक है, जिस प्रकार से स्प्रिंग होता है। तो मैंने बताया था कि जो आकाश गंगा है, आकाश गंगा के जो 30 प्रकाश वर्ष दूर एक कोने में स्थित है जी, क्या है, सूर्य है जी। ये बात है, सूर्य पढ़ रहे हैं अभी सौरमंडल का, सूर्य हमने उठाया है। तो सूर्य के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद में ग्रहों, उपग्रहों और लगातार खगोलीय पिंडों के बारे में पढ़ते रहेंगे, ठीक है जी। तो मैंने आपको बताया एक बात, क्या कि सूर्य 30,000 प्रकाश वर्ष आकाश गंगा के एक कोने में स्थित है, ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। तो जिस प्रकार से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये गैलीलियो ने साबित किया था, उसी प्रकार से जो सूर्य है वो आकाश गंगा के चारों तरफ चक्कर लगाता है। और ये चक्कर लगाता है, क्या स्पीड से चक्कर लगाता है, देखिए ध्यान से, आप देखकर हैरान रह जाएंगे क्या स्पीड है। ये 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में 250 किलोमीटर, और प्रति सेकंड में एक सेकंड में 250 किलोमीटर की चाल से सूर्य चलता है, परिक्रमा करता है। किसकी परिक्रमा करता है, आकाश गंगा की परिक्रमा करता है। और ये 25 करोड़ वर्ष में, 25 करोड़ वर्ष में सूर्य है वो आकाश गंगा की परिक्रमा कर लेता है एक बार। तो ये जो टाइम है 25 करोड़ वर्ष, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ब्रह्मांड वर्ष, ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। तो एक बात और बता देता हूं, जो सूर्य है वो सौर मंडल का प्रधान है जी, क्या है, प्रधान है। प्रधान किस प्रकार से कि जो सौर मंडल को ऊर्जा प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है, सूर्य से होती है। तो सूर्य के पास ऐसी कोई फैक्ट्री है सर क्या जो इससे प्राप्त होती है, नहीं जी। इसमें एक अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अभिक्रिया होती है, हाइड्रोजन के दो अणु मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं, और बहुत सारी ऊर्जा बनाते हैं। तो आपको बता दिया कि हमें जो प्रकाश की किरणें प्राप्त होती है वो सूर्य से होती है, और किस अभिक्रिया से होती है, वो इससे होती है जी, ठीक है जी। उसके बाद में बात करते हैं सूर्य की और बातों की। तो सूर्य है वो पृथ्वी, हमारी पृथ्वी, आपको अंदाजा लगा लीजिए। अभी एक बात और बता देता हूं, ज्योग्राफी में जो भी आंकड़े पढ़ेंगे हम, वो ये मत समझ लेना कि छोटे बड़े हैं। जिस प्रकार से पृथ्वी आप कितनी बड़ी मानते हो, उसी प्रकार से पृथ्वी से बड़ा 13 लाख गुना बड़ा है सूर्य। 13 लाख गुना बड़ा है सूर्य। सूर्य कितना लाख गुना बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा है जी। और इसके त्रिज्या की बात करें तो पृथ्वी से 109 गुना बड़ी है जी इसकी त्रिज्या, और 13 लाख गुना बड़ा है जी सूर्य। उसके बाद में
कि जी आपने बताया कि जो प्रकाश की जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर पहुंचती है तो ये सूर्य से प्राप्त होती है। समझ में आ गया जी, सूर्य से प्राप्त होती है। तो ये बताइए कि ये पृथ्वी तक कितनी देर में पहुंचती है। तो ये आप अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। प्रकाश की चाल क्या है? 3 गुणा में 10 की पावर 8 प्रकाश की क्या है? चाल है। ठीक है जी, प्रकाश की चाल है। और जो सूर्य से जो रोशनी निकलती है वो इस चाल से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट और 16 सेकंड का समय लेती है। और कहीं कहीं 500 सेकंड भी ऑप्शन में, किताबों में लिखा होता है। वो क्यों लिखा होता है? क्योंकि सूर्य है वो ये तो है नहीं कि जो पृथ्वी चक्कर लगा रही है वो उसकी दूरी कम ज्यादा होगी नहीं। तो दूरी कम ज्यादा होने के कारण कहीं आपको किताबों में लिखा मिलेगा कि 500 सेकंड यानी 8 मिनट और 20 सेकंड मिलेगा, और कहीं आपको 8 मिनट 16 सेकंड मिलेगा। उसके बाद में बात करते हैं कि आपने बताया था जी, हमारे एक प्रश्न और आया दिमाग में कि प्रकाश जो सूर्य से प्राप्त होता है, यानी आपने बताया कि प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है। ठीक है जी, उसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। तो जो ऊर्जा का निर्माण होता है इसमें आपने एक हाइड्रोजन बता दिया और हाइड्रोजन एक और बता दिया। इन दोनों के मिलाप से जब ये अभिक्रिया करेंगे तो ये एक हीलियम का निर्माण करेंगे और बहुत सारी ऊर्जा। तो जी इसमें हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होती है, हीलियम कितने प्रतिशत होती है? तो देखिए सूर्य में 71% है। कितनी? 71% जो गैस है वो है जी हाइड्रोजन। कौन सी है? हाइड्रोजन। और 26.5% है वो है जी हीलियम। और जो 2.5% अलग रहेगी ना वो अन्य में आ जाती है, अन्य भी गैस है। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। उसके बाद में ये बताइए आप कि जो सूर्य है, सूर्य में हमने थोड़ी सी और बात पढ़ी है वो आपने नहीं बताई। तो देखिए बताते हैं क्या कि सूर्य है, सूर्य एक मिनट जी, मैं चित्र ड्रॉ करके आपको बता देता हूं। ये है जी सूर्य, ये क्या है? सूर्य है, ये सूर्य है जी। तो हमने देखा कि जब सूर्य ग्रहण लगता है ना तो सूर्य का कुछ ही प्रकार जो पार्ट है वो हमें दिखाई देता है, यानी सूर्य का जो बारवाड़ा जो है ना वो दिखाई देता है जी। तो हाँ वही दिखाई देता है। तो इस सूर्य को इस प्रकार के चित्र से मैं दिखाना चाहूं तो जो ये सूर्य जो ग्रहण होता है तो ये जो पार्ट दिखता है इसको बोलते हैं सूर्य का मुकुट बोलते हैं। और जो इसका नाम दिया, ये जो बीच वाला भाग है ये है जी क्रोड और ये है जी क्रेट है जी। इसको इंग्लिश में कोरोना बोलते हैं। कोरोना से आप सभी परिचित होंगे। 2020 में 19 में सारा काम कोरोना का ही था, सभी परिचित होंगे। तो इसको कोरोना बोलते हैं। इसको अंदर वाले भाग को क्रोड बोलते हैं। इसके तापमान की बात करूं तो जो क्रीट का तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारे यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस होता है ज्यादा से ज्यादा। अधिकतम की बात करूं 47-48 में रह जाता है। ठीक है, ज्यादा से करूं तो 50 हो जाता है। ठीक है जी। तो सूर्य का जो क्रीट का जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है जी। ठीक है जी। तो करोड़ का भी बता दीजिए जी। करोड़ का तापमान है जी 1.5 गुणा में 10 की पावर 7 डिग्री सेल्सियस है। ये है जी इसका तापमान। उसके बाद में बात करते हैं जी कि सूर्य है उसमें दो घटनाएं दिखाई देती है जी। दो घटनाएं जो सूर्य से जो सौर ज्वालाएं निकलती हैं। ठीक है जी, जो सौर ज्वालाएं निकलती है इस प्रकार से सौर ज्वालाएं निकलती है। ठीक है, निकलती है जी। तो दो प्रकार की घटनाएं दिखाई देती है। एक है जी सौर ज्वाला
और एक है जी सौर कलंक। क्या है जी? सौर कलंक। ये दो प्रकार की घटनाएं दिखाई देती है और ये एक चक्कर चलता है जी। पहले सौर ज्वालाएं, सौर कलंक, सौर ज्वालाएं, सौर कलंक, सौर ज्वालाएं, सौर कलंक, इस प्रकार से चक्कर चलता है। ठीक है जी। जो चक्कर चलता है वो 22 वर्ष में पूरा होता है, 22 वर्ष में पूरा होता है। सौर ज्वालाएं हैं वो 11 वर्ष में और सौर कलंक है वो 11 वर्ष में, इज इक्वल टू 22 वर्ष में ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। तो और बताइए जी, थोड़ा सा और आनंद आ रहा है पढ़ने में। जो ये सौर ज्वालाएं हैं और जो सौर कलंक है, तो आपने देखा होगा क्या कि जो बिजली से चलने वाले जो उपकरण है, मोबाइल लगा लीजिए, रेडियो लगा लीजिए, कोई भी जो बिजली से चलता है, जिसमें करंट पास होता है, उसमें जी कभी कभी दिक्कत आने लग जाती है। तो वो दिक्कत कैसे आती है? जब सौर कलंक बनता है ना, जब सौर कलंक बनता है, तो सौर कलंक बनता है तो उस घटना को बोलते हैं हम जी, क्या बोलते हैं? चुंबकीय सूचकवास है। ठीक है जी। जब ये जब घटनाएं होती है तो जो पृथ्वी पर जो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है उसमें दिक्कतें आनी प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद में इतना समझ में आ गया जी। और बताइए कुछ। तो और देखिए जी, जो सौर ज्वालाएं हैं, ठीक है जी, सौर ज्वालाएं हैं, और यहां बना लीजिए हमारी प्यारी पृथ्वी, अर्थ, पृथ्वी नीला ग्रह बोला जाता है जिसको। क्यों? क्योंकि इसमें पानी की मात्रा ज्यादा है। उसके बाद में हम ये भी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कि जो पृथ्वी है उस पर पानी की मात्रा कितनी है, स्थल मंडल कितना है, स्थल मंडल को आगे कितने पार्टों में डिवाइड कर दिया, 7 महाद्वीपों में डिवाइड कर दिया। उसके बाद में जो सागर हैं यानी जो जल मंडल है उसको 5 महासागरों में डिवाइड कर दिया। तो इस प्रकार से अध्ययन करेंगे ज्योग्राफी का। बने रहिएगा, आनंद आएगा। अभी बात कर लेते हैं जो सौर ज्वालाएं हैं, जो सौर कलंक है, ये जो चक्कर चलता है ये 22 वर्ष में कंप्लीट होता है। ठीक है जी। जो सौर ज्वालाएं हैं जब ये पृथ्वी पर पहुंचती है, पृथ्वी पर पहुंचती है, तो देखिए कि जो सूर्य का जो तापमान है वो हमें 22 अरबवां भाग, नहीं सॉरी 2 अरबवां भाग है ना, वही प्राप्त होता है। 2 अरबवां भाग यानी जितना जो सूर्य से प्राप्त होता है ना उसको 2 अरब से डिवाइड कर दें, ठीक है, उतना ही हमें प्रकाश होता है। फिर भी इतनी गर्मी, हाई गर्मी, हाई गर्मी। ठीक है। और यदि वो इतना हो जाए ना तो पृथ्वी काम तमाम है जी। क्या होगा कि ज्यादा यदि सूर्य का तापमान बढ़ेगा, सूर्य का तापमान ज्यादा बढ़ेगा तो जो हिमालय यानी जो पर्वत हैं या विंध्याचल पर्वत है, इस प्रकार के जो पर्वत है वहां पर बर्फें जमी हुई है जी। और उन बर्फों में क्या होगा कि जो बर्फें हैं वो तापमान के कारण पिघलने लग जाएगी, और पिघलने के कारण वो क्या आएगी, समुद्रों में आएगी, और समुद्रों का जो जल स्तर है वो ऊपर उठ जाएगा, जिसके कारण तहस नहस हो जाएगा जी। ठीक है जी। तो देखिए जी, जो सौर ज्वालाएं हैं ये पृथ्वी को प्राप्त होती हैं, सौर किरणें। तो आपने ये पढ़ा होगा 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में, जिसमें भी आपने पढ़ा होगा कि जो सौर ज्वालाएं हैं, सौर जो ज्वालाएं हैं, ठीक है जी, सौर ज्वालाएं हैं तो पृथ्वी के यहां पर कुछ मंडल हैं जी, जैसे सौरमंडल, ठीक है, समताप मंडल, ठीक है, मध्य मंडल, आयन मंडल, ठीक है, बाह्य मंडल, इस प्रकार से कुछ मंडल हैं जी। ठीक है, पढ़ते हैं। ठीक है। तो जब सौर ज्वालाएं जब पृथ्वी के आयन मंडल से में प्रवेश करती हैं, सौर जो पृथ्वी जो सूर्य की किरणें हैं वो आयन मंडल में प्रवेश करती है, तो आयन मंडल का नाम आयन मंडल इसलिए पड़ा कि जो पृथ्वी पर जो गैस है, गैस की फॉर्म में है, ठीक है, वो वहां पर गैस की फॉर्म नहीं पाई जाती है। वहां पर जो गैस है वो आयंस यानी कण के रूप में पाई जाती है, छोटे छोटे कण के रूप में पाई जाती है।
इसीलिए आयन मंडल का नाम आयन मंडल पड़ा। जब सूर्य की किरणें जब आयन मंडल में प्रवेश करती है, जो आयन होते हैं जो गैसों के, वो चमकने लग जाते हैं। और उस घटना को क्या बोलते हैं जी? उस घटना को बोलते हैं जी अरोरा की घटना। क्या बोलते हैं जी? अरोरा की घटना बोलते हैं। और एक बात और देखिए, पृथ्वी है जी, हाँ है जी, ये है जी पृथ्वी का ये है जी उत्तरी ध्रुव और ये है जी दक्षिणी ध्रुव। तो आपने बोल दिया कि जब सूर्य की किरणें आयन मंडल में जब आती है, जो आयन होते हैं, गैसों के कण होते हैं, वो चमकने लग जाते हैं, उसको अरोरा की घटना बोलते हैं। तो एक बात और देखिएगा, जो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है और एक पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है। जो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है, इस जो है यहाँ पर इस घटना का नाम अरोरा बोरेलिस है, और जो दक्षिण में है उसका नाम है अरोरा ऑस्ट्रेलिस। अरोरा बोरेलिस और अरोरा लिस। ठीक है जी, अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। तो आपने देखा कि किस प्रकार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद में किस प्रकार से हमने आकाश गंगाओं के बारे में जाना। हम कौन सी आकाश गंगा में रहते हैं? दुग्ध मेखला में। हमारे पास कौन से आकाश गंगा है? देवयानी। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? डॉग स्टार, सीरियस। सबसे जो आकाश गंगाओं के सबसे जो चमकीला भाग है नेबुला, और ये नेबुला। इस प्रकार से हमारी जो आकाश गंगा है उसमें सौरमंडल, और सौरमंडल के सदस्यों के बारे में, और सौरमंडल के सदस्यों के बारे में पढ़ने के बाद में हमने सौरमंडल के एक सदस्य सूर्य को उठाया, और सूर्य को सारा आज खत्म कर दिया कि सूर्य से कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। सूर्य में अरोरा की घटना है, वो किस मंडल में होती है? उत्तरी ध्रुव में क्या नाम दिया जाता है? दक्षिण ध्रुव में क्या नाम दिया जाता है? जो सूर्य है उसको कितने पार्टों में डिवाइड किया जाता है? तो इसको ये देखिए, एक है जी क्रीट, एक है जी क्रोड। तो जो सबसे सूर्य, ये ध्यान से देखिएगा कि सूर्य का चमकीला भाग प्रकाश मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल। और प्रकाश मंडल के दो ये भाग हैं, एक का नाम क्रोड है, एक का नाम क्रीट है। ठीक है, तो ये है जी प्रकाश मंडल के दो भाग है, एक का नाम क्रोड है, एक का नाम क्रीट है। ये क्रोड है, ये क्रीट है। इसको इंग्लिश में कोरोना बोलते हैं। इसका तापमान कितना है? इसका तापमान कितना है? ठीक है, कौन सी घटनाएं होती हैं और कौन सी घटनाओं से, और कौन सी घटनाएं? एक घटना सौर ज्वालाएं, सौर कलंक कितने वर्षों में होती है। उसके बाद में सौर ज्वालाएं होती हैं जो आयनमंडल में प्रवेश करती हैं। अरोरा की घटनाएं होती हैं। उत्तर और दक्षिण में क्या बोला जाता है? ध्रुव। तो इस प्रकार से हमने आज ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास में हमने क्या देखा कि भूगोल जो बुक है, भूगोल जो क्या है, भूगोल क्या है, ये भूगोल, इसके बारे में हमने चर्चा की। तो आगे की जो क्लास आएगी उसमें हमने सौरमंडल के नेक्स्ट टॉपिक यानी ग्रहों, उपग्रहों, उल्कापिंडों, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिएगा और देखते रहिए प्रदीप जीएस रिसर्च सेंटर। सभी का धन्यवाद साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।